नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेनू मलिक कक्षा 9 के काव्य खंड के पाठ 1 को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। रचना है साखी और रचनाकार है कबीरदास जी। सबसे पहले कबीरदास जी का परिचय प्राप्त करते हैं। विचारधारा किसी व्यक्ति को मृत्युपरांत भी जीवित रखती है। विचारधारा केवल पुस्तकों से ही निर्मित नहीं होती। स्थान स्थान घूमकर अनेक अनुभवों, लोगों, परिस्थितियों से हम जीवन के कई पहलुओं से परिचित होते हैं और इन्हीं से निर्मित हुई सोच से व्यवहार बनता है। अनुभवों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। ये अनुभव ही हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और विवेक का विकास करते हैं। प्रस्तुत पाठ के कवि ऐसे ही महान संत हैं जिन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रस्तुत पाठ में साखियाँ और शब्दों के रचनाकार महान संत कबीर से परिचित होते हैं। कबीर के जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियाँ और भ्रांतियाँ हैं। फिर भी माना जाता है कि 1398 ईस्वी बनारस में इनका जन्म और मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में। कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा के कवि। निर्गुण का अर्थ है जो गुण अवगुण से ऊपर हो। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया संगत और अनुभव से। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा नाम से जाना जाता है और इन्हें भाषा के डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर जी को जो भी अनुभूति होती और उनके मन में जो भी बातें आती थी उसको वे बोलते थे और उनके प्रिय शिष्य मलुकदास जी लिखा करते थे। वही जो संग्रह बना उसका नाम बीजक पड़ा। कबीर की प्रामाणिक रचना बीजक है। इसके 3 खंड हैं, साखी, शबद और रमैनी। कबीर का मानना था कि हमने स्वयं से जो अनुभव किया है सच्चा ज्ञान वही है। इसीलिए कहते हैं, सब कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी। अपनी निरक्षरता के लिए उन्होंने खुद ही प्रमाण दिया है। कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी कागज कलम का स्पर्श नहीं किया, स्याही मैंने कभी छुई नहीं। प्रस्तुत अध्याय में संकलित साखियों में से प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। अब हम लोग पाठ की ओर चलें। पाठ का नाम है साखी। साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी का तत्सम रूप साक्षी। साखी दोहा छंद है। दोहा क्या है? दोहा एक प्रकार का मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। अब हम लोग साखी की पहली दोहा पढ़ते हैं। पहली दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकरार, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। भावार्थ, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर ने भक्ति के आनंद और उसमें लीन रहने के सुख का वर्णन किया है। अर्थात मानसरोवर के पवित्र जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चूग रहे हैं और जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। वे यहाँ से उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार हंस पवित्र जल से भरे मानसरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार संत जन भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन रहते हैं। अब शिल्प सौंदर्य, श्लेष अलंकार का प्रयोग है।
मान सरोवर के उदाहरण के माध्यम से मन की भक्ति का वर्णन किया गया है। हंस प्रभु साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय में यमक अलंकार है। भक्ति रस विद्वान है। दोहा छंद का प्रयोग है। अब अगली साखी की ओर। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी कौं प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर मुझे कोई प्रभु भक्त न मिला। सच्चे भक्त आसानी से नहीं मिलते, वे दुर्लभ होते हैं, परंतु जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयाँ समाप्त हो जाती है और अमृतमयी अच्छाइयाँ आ जाती है। शिल्प सौंदर्य। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो में श्लेष अलंकार हैं। यहाँ प्रेमी के दो अर्थ हैं, प्रेम करने वाला और सच्चा ईश्वर भक्त। खिचड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। भक्ति रस विद्वान है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तीसरी साखी है। हस्ती चाढ़िए ज्ञान को, सहज ढूली डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। अर्थ है, इस साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करना चाहिए। साधक को दुनिया के लोगों की चिंता की परवाह नहीं करना चाहिए। कभी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। यह संसार एक कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है, परंतु तुम इस बात की परवाह न करो। शिल्प सौंदर्य। तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे हस्ती, ज्ञान, स्वान। स्वान रूप संसार में उपमा अलंकार है। कम शब्दों में गहरी बात कही गई है। दोहा छंद का प्रयोग है। हाथी को, ज्ञानी को हाथी और सहज ध्यान को डुलीचा कहा गया है। कुत्ते सा भौंकना, झक मार जैसे मुहावरे का प्रयोग हुआ है। अगली साखी। पाखा पाखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। अर्थ है, लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरों की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही सच्चे ज्ञानी हैं। शिल्प सौंदर्य। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग है। अगली साखी है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दिव के निकट न जाए। अर्थात इस साखी के द्वारा कबीर जी निराकार ईश्वर की उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम का नाम जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे और भावी पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूप में जीवन जीता है और सच्चा ज्ञानी है। शिल्प सौंदर्य। कहे कबीर सो जीवता में अनुप्रास अलंकार है। सरल भाषा के माध्यम से समाज को संदेश दिया है। खिचड़ी भाषा का प्रयोग है। दोहा छंद का प्रयोग है। अगली साखी। कावा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीर कहते हैं कि यदि मनुष्य राम, रहीम, हिंदू, मुसलमान का भेद से ऊपर उठ गया तो
उसके लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह जाता। कबीर प्रतीकों के माध्यम से समझाते हैं कि जिस कलुषिता के कारण वह मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया है जिसे आराम से खाया जा सकता है। अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है। शिल्प सौंदर्य। बैठ कबीरा जिम में दृश्यबिंब उपस्थित हुआ है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहे में काबा काशी, राम रहीम, मोटा चून और मैदा के प्रतीकों का वर्णन किया गया है। इनमें राम और काशी हिंदू धर्म का, काबा और रहीम मुस्लिम का, मोट चून बुराइयों का तथा मैदा अच्छाइयों का प्रतीक है। अगली साखी है, ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। अर्थात कवि कहते हैं कि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं है तो क्या लाभ है। जिस प्रकार सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र का निंदा ही करते हैं। अर्थात मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। शिल्प सौंदर्य। सुवर्ण कलश सुरा भरा में दृष्टांत अलंकार है। दूसरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद है। भाषा सरल है। धन्यवाद।